बियॉन्ड द स्पार्क, यौन इच्छा को नए सिरे से समझना। बहुत से लोग मानते हैं कि यौन इच्छा एक चिंगारी की तरह होती है, या तो यह होती है या नहीं होती। यह विश्वास भ्रामक है और व्यक्तियों और रिश्तों पर अनुचित दबाव डालता है। इच्छा एक साधारण ऑन ऑफ स्विच से कहीं अधिक जटिल है। यह आकर्षण और उत्तेजना की बारीकियों को समझने के बारे में है। हमें एक स्थिर चिंगारी के सरलीकृत विचार से आगे बढ़ने की जरूरत है। इच्छा कम होती है और बहती है। यह विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है: तनाव, मनोदशा और रिश्ते की गतिशीलता। मायावी चिंगारी का पीछा करने के बजाय आइए उन विभिन्न तरीकों का पता लगाएं जिनसे इच्छा प्रकट होती है। संतोषजनक यौन अनुभवों का अनुभव करने और उन्हें विकसित करने के लिए एक से अधिक रास्ते हैं। स्वतः स्फूर्त बनाम उत्तरदायी इच्छा, एक ही सिक्के के दो पहलू। हम अक्सर स्वतः स्फूर्त इच्छा के बारे में सुनते हैं। यह यौन क्रिया के लिए अचानक आग्रह है। यह वह एहसास है जो अचानक कहीं से भी आता है, जबकि आम है यह इच्छा का अनुभव करने का एकमात्र तरीका नहीं है। बहुत से व्यक्ति उत्तरदायी इच्छा का अनुभव करते हैं। उत्तरदायी इच्छा उत्तेजना से उत्तेजना या संदर्भ से बढ़ने के बारे में है। यह एक साथी के स्पर्श, एक रोमांटिक माहौल या कामुक गतिविधियों में शामिल होने से भी शुरू हो सकता है। किसी भी प्रकार की इच्छा दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। अपनी और अपने साथी की प्रवृत्तियों को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्स थेरेपी का विकास कठोर लिपियों से व्यक्तिगत दृष्टिकोण तक। सेक्स थेरेपी ने एक लंबा सफर तय किया है। मास्टर्स और जॉनसन के 4 फेज मॉडल जैसे शुरुआती मॉडल ने यौन प्रतिक्रिया की एक बुनियादी समझ प्रदान की। हालांकि वे अक्सर कठोर महसूस करते थे और सेक्स के भावनात्मक और संबंधपरक पहलुओं को संबोधित नहीं करते थे। हेलन सिंगर कपलान द्वारा विकसित ट्राइफैसिक मॉडल ने इच्छा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यह अभी भी यौन प्रतिक्रिया की कुछ हद तक रैखिक समझ पर निर्भर था। आज हमारे पास अधिक सूक्ष्म मॉडल हैं, जैसे ड्यूल कंट्रोल मॉडल, जो यौन इच्छा की जटिलता को स्वीकार करते हैं। खंड 4, दोहरी नियंत्रण मॉडल, ब्रेक और त्वरक को समझना। दोहरी नियंत्रण मॉडल इच्छा को समझने के लिए एक सहायक ढांचा प्रदान करता है। ये 2 प्रणालियों का प्रस्ताव करता है: उत्तेजना और निषेध। उत्तेजना प्रणाली गैस पेडल की तरह है जो हमें आनंद और उत्तेजना की ओर ले जाती है। विभिन्न उत्तेजनाएं इसे ट्रिगर कर सकती हैं। एक प्यार भरा स्पर्श, एक रोमांचक कल्पना या एक सुखद सुगंध भी। निषेध प्रणाली ब्रेक का काम करती है, इच्छा पर पानी फेर देती है। तनाव, चिंता, रिश्ते के टकराव या नकारात्मक शरीर की छवि भी इस प्रणाली को सक्रिय कर सकती है। स्वस्थ यौन प्रतिक्रिया के लिए दोनों प्रणालियां आवश्यक हैं। खंड 5, संदर्भ महत्वपूर्ण है। आनंद के लिए वातावरण बनाना। दोहरी नियंत्रण मॉडल को समझना यौन सुख में संदर्भ के महत्व पर प्रकाश डालता है। यदि हम इच्छा को विकसित करना चाहते हैं तो हमें ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहां ब्रेक बंद हो और गैस पेडल सुलभ हो। इसका मतलब है कि तनाव को कम करना, रिश्ते के मुद्दों को संबोधित करना और सुरक्षा और संबंध की भावना को बढ़ावा देना। यह हमारे दैनिक जीवन में कामुकता और आनंद के अवसर पैदा करने के बारे में भी है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि आराम से स्नान करने के लिए समय निकालना, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना या किसी पसंदीदा शौक में शामिल होना। जब हम आनंद को प्राथमिकता देते हैं तो हम इच्छा को पनपने में आसान बनाते हैं। खंड 6, संचार महत्वपूर्ण है। खुले संवाद के माध्यम से अंतरंगता का निर्माण। अंत में हमारे भागीदारों के साथ खुला और ईमानदार संचार सर्वोपरि है। बेडरूम के अंदर और बाहर हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। इसमें यह व्यक्त करना शामिल है कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, और कोई भी चिंता या चिंता जो हमें हो सकती है। याद रखें, अंतरंगता भेद्यता और समझ पर पनपती है। खुले संवाद के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाकर हम विश्वास का निर्माण करते हैं और अपने संबंधों को गहरा करते हैं और अधिक पूर्ण और आनंददायक यौन अनुभवों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंततः यह एक स्थिर चिंगारी बनाए रखने के दबाव से दूर जाने और खुद को और अपने साथियों की गहरी समझ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है।